विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस खेमे में मनमुटाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हार के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कांग्रेस कार्यकर्ता डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हरीश रावत के लालकुआं विधानसभा सीट से चुनाव हारने की हो रही है। हरीश रावत ने एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि वे लालकुआं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया। हरदा पिछले कुछ दिनों में कई लोगों पर भी निशाना साध चुके हैं। तो वहीं सल्ट से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के रंजीत रावत ने खुले तौर पर हरीश रावत की आलोचना की है। उन्होंने हरीश रावत को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने रुपये लेकर टिकट बांटे थे। कहूंगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से। पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। और मैंने साल भर पहले एक बयान दिया था कि हरीश रावत की मनोदशा ठीक नहीं है, उनको आराम की ज़रूरत है। मैं आज फिर अपनी उस बात पे कायम हूँ। उन्होंने पिछले सल्ट उपचुनाव से पहले एक बयान दिया था कि सल्ट में भाजपा को वॉकओवर दे देना चाहिए। क्या कांग्रेस के CWC मेंबर और राष्ट्रीय महामंत्री का यही दायित्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दे? उसके बाद जहां हमारे नेता राहुल गांधी दिन रात हर जगह पे कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, उसके बाद हरीश रावत जी का बयान आता है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, भाजपा तेरी खैर नहीं। सारा वोट मोदी के नाम पे पड़ रहा है। मोदी से ही हम नहीं लड़ेंगे तो हम किस बात के कांग्रेसी हैं? इस पर हमको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह के उन्होंने बयान दिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा एक कैंडिडेट को, हमारे सम्मानित उम्मीदवार को, पहले उसके टिकट में रोड़ा लगाया। जब उसका टिकट हो गया तो उसको हराने के लिए उसके विरोध में जो व्यक्ति था उससे उन्होंने जो है वादा कर लिया कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरे देश सारे जहाँ चुनाव थे सारी सभाओं में कहा और उत्तराखंड में आकर भी कहा और बीजेपी के लोगों ने उसको घर घर तक पहुँचाया। तो ये इस तरह के बयान क्या कोई जिम्मेदार आदमी देता है? और इस तरह के निर्णय, और जो कह रहे हैं हम साथ मिल करके लड़ते, तो क्यों नहीं लड़े भाई? एक शेर याद आ रहा है मुझे राहत इंदौरी साहब का, लगे कि आग तो आएंगे कई मकान जद में, कोई अकेले मेरा मकान थोड़ी यहाँ है करके। तो उन्होंने आग लगाई तो उनका खुद का मकान भी जद में आ गया। ये तथ्य है। इस सब से जब तक हम सबक नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। धन्यवाद।